जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। आइए देखते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और हाँ, झारखंड से और झारखंड की खबरें रोजाना देखना चाहते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब करिए। बदलाव संकल्प सभा में गरजे टाइगर जयराम महतो, बोले हक व अधिकार के लिए जागे युवा, पीढ़ियां नहीं करेगी माफ। आज नहीं जागे तो सब कुछ लूट जाएगा। झारखंड मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2 दशक बाद भी झारखंडियों के लिए नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन सकी है। झारखंड की जमीन को बाहरी लोग लूट रहे हैं। ये बातें रविवार को हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक मैदान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने रविवार को कही। टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। 23 सालों का झारखंड, जब इस राज्य का निर्माण किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, सन 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बिहार के हिस्से को काटकर लगभग 46% हिस्सा और भूभाग की बात करें तो 89,000 वर्ग किलोमीटर बिहार से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार, उन्होंने प्रथम कहा था, चूंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग्य को कोसते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1-2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता है। जेएसएससी ने 863 पदों पर निकाली वैकेंसी। 20 अक्टूबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। जेएसएससी ने इंटर लेवल पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कुल 863 पदों पर बहाली निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो इंटर पास है वो 20 अक्टूबर से www.jssc.nic.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 19 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि यह परीक्षा झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के जरिए होगी। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर युवती से ठगे 5 लाख, रकम दुगुनी करने का दिया था लालच। देवघर में युवती से साइबर अपराधियों ने 5 लाख रुपए ठग लिए हैं। इस संबंध में युवती ने देवघर साइबर पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में देवघर पुलिस ने बताया कि ठगों ने युवती से मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए संपर्क किया। ठगों ने युवती को मैसेज भेजा कि अगर वो टेलीग्राम के जरिए निवेश करती है तो उसे कम समय में डबल फायदा होगा, यानी जितने रुपये का निवेश करेगी उसकी दुगुनी राशि उनको मिलेगी। युवती ने लालच में आकर कुछ रकम टेलीग्राम में भेजे गए अकाउंट में डाले। कुछ ही समय के बाद युवती को इससे दुगुनी रकम का भुगतान किया गया। इससे युवती को लगा कि वह सही लोगों के संपर्क में है। उसने अपने परिचित और कुछ अन्य लोगों से कर्ज लेकर 5 लाख रुपए टेलीग्राम में बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद एक ज्ञात व्यक्ति ने युवती को मैसेज करना बंद कर दिया। उसे रकम भी नहीं भेजी गई। टेलीग्राम में दिए गए नंबर पर कॉल करने पर भी किसी ने रिसीव नहीं किया। इससे युवती को समझ में आ गया कि वो साइबर ठगों के चक्कर में आ गई है। देवघर साइबर पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। 12 अक्टूबर को ही झारखंड से विदा हो जाएगा मानसून, ठंड देगी दस्तक। झारखंड में अब आसमान साफ हो चुका है, बारिश थम चुकी है। वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि राज्य से मानसून जल्द ही विदा लेने वाला है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अब पूर्व और दक्षिण दिशा से हवा आ रही है और पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं आ रही है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि 12 अक्टूबर तक झारखंड में मानसून खत्म हो जाएगा। बता दें कि पिछले साल मानसून की वापसी 20 अक्टूबर को हुई थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुई सीएम हेमंत की मां रूपी सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनको रांची बरियातू स्थित
हिल व्यू अस्पताल में एडमिट किया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि रूपी सोरेन को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अब स्थिर है, घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल में जुटी है। धनबाद में जोरदार आवाज और एक साथ 5 घर जमींदोज। एक बार फिर धनबाद में भूधसान से दहशत है। इस बार 5 घर जमींदोज हो गए। घटना सिजुआ में बीसीसीएल के अग्नि प्रभावित क्षेत्र जोगता 11 नंबर में हुई है। रविवार को अहले सुबह जोरदार आवाज के साथ यहाँ 5 घर एक साथ जमींदोज हो गया। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। भूधसान के बाद तेजी से गैस रिसाव हो रहा है। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के सारे सामान जमीन में दब गए। इधर घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। लोग गैस रिसाव से भी परेशान हैं और दहशत में जी रहे हैं। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बीसीसीएल कनकनी कोलियरी के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों को घेरकर जल्द आवाज देने के लिए हंगामा किया, जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को बैलगाड़ियों में बने आवास में जाने को कहा। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड। झारखंड अगले साल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अपनी मांग की 70% से अधिक बिजली के लिए सेंट्रल पूल पर निर्भर रहने वाला झारखंड न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, बल्कि व्यस्त समय के दौरान बिजली बेचकर मुनाफा भी कमाने लगेगा। यह मुमकिन होगा राज्य में बन रही बिजली उत्पादन की 2 इकाइयां नॉर्थ करनपुरा और पतरातू की यूनिट चालू होने पर। राज्य में बिजली की वर्तमान मांग 2500 और अगले 5 वर्षों में अनुमानित 3500 मेगावाट की मांग पर भी आपूर्ति के लिए झारखंड आत्मनिर्भर होगा। झारखंड में बिजली की मांग रोज औसतन 2500 मेगावाट है। झारखंड में ऑनलाइन मंगा सकते हैं बालू। झारखंड में आप ऑनलाइन भी बालू मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप के जरिए ऑर्डर करना होगा। उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐप के जरिए सरकारी दर पर उपभोक्ताओं को बालू उपलब्ध करवाया जा रहा है। दरअसल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने ऑनलाइन पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए ऑनलाइन बालू मंगाया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आजाद भारत में आदिवासियों की चिंता करने वाली पहली पार्टी है भाजपा। संकल्प यात्रा के 7वें चरण में बिशुनपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। कहा कि आजाद भारत में आदिवासियों की चिंता करने वाली पहली पार्टी है भाजपा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी गाँव के गरीबों की चिंता करते हैं। केंद्र सरकार गाँव, गरीब, किसान, मजदूर और महिला के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के आंदोलन करने वाले शिबू सोरेन कांग्रेस की गोद में खेलते रहे। कांग्रेस ने उन्हें खरीदकर जेल में भी डाल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। झारखंड में थम नहीं रहे साइबर क्राइम। देवघर में 9 महीने में 48 केस दर्ज, 154 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर देवघर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। जिले में हर दिन लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं और शिकायत के संदर्भ में मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अपराध थम नहीं रहा है। हर दिन नए नए तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जनवरी से सितंबर 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि इन 9 महीने में 48 मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरी कर चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें से 46 मामले का ट्रायल चल रहा है तथा 2 मामले का निष्पादन भी हो चुका है। जमशेदपुर में 15 दिन से बंद है आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज। इंतजार में 6 लाख मरीज। झारखंड के जमशेदपुर में पिछले 15 दिनों से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद। दरअसल सर्वर में गड़बड़ी होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि सर्वर में गड़बड़ी का खामियाजा इस योजना से जुड़े 6 लाख लोगों को झेलना पड़ रहा है। वहीं जब इस बारे में अधिकारियों को बोला गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, वो इसे ठीक कराने के बजाय पूरा दोष वेबसाइट पर डाल रहे हैं, जिस कारण इस योजना से जुड़े 17 सरकारी और 21 निजी अस्पतालों में आयुष्मान के तहत इलाज पूरी तरह से बंद हो गया। जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने इस योजना में हो रही धांधली को रोकने के लिए पुरानी वेबसाइट को बंद कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। जमशेदपुर में डेंगू के बाद चिकनगुनिया ने बढ़ाई टेंशन। 3 महीने में 36 मरीज मिले। जमशेदपुर जिले में डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया ने भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पूरे राज्य में सर्वाधिक डेंगू मरीज जमशेदपुर में मिल रहे हैं। वहीं चिकनगुनिया मरीजों के मामले में पूर्वी सिंहभूम राज्य में दूसरे स्थान पर है। पुल नहीं तो वोट नहीं, किरू-बिरू के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। कोयना में ब्रिज की मांग। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत नक्सल प्रभावित सरांडा जंगलों के बीच बसे गनगदा पंचायत के लेम्बरे गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बिजली, पानी, परिवहन और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से मरहूम ग्रामीणों ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि यदि उनके गांव में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में मतदान करने नहीं जाएंगे। SC/ST केस में भाजपा नेता प्रतुल सहदेव को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की FIR।
झारखंड भाजपा नेता प्रतुल सहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने SC/ST एक्ट के एक मामले में प्रतुल सहदेव के खिलाफ FIR और आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। भाजपा नेता सहदेव के खिलाफ लातेहार जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 323, 325 और 307 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गढ़वा में हैवानियत, शराब पीने को लेकर विवाद, पति ने लाठी से पीट कर मार डाला। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के हरता गांव के फेखी टोला निवासी मुंशी राम ने अपनी पत्नी को लाठी से पीटकर मार डाला। वहीं बीच बचाव करने पहुंची सास को भी घायल कर दिया। घटना शुक्रवार देर शाम की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घायल महिला का पलामू के रामगढ़ PHC में इलाज कराया गया। वहां से गंभीर स्थिति देखते हुए उसे MRMCH रेफर कर दिया गया। झारखंड में दवा घोटाला, सरयू राय ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कार्रवाई शुरू करने की मांग। झारखंड में कथित दवा घोटाले मामले में सियासत गरमा सकती है। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को चिट्ठी लिखकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में सरयू राय ने कहा है कि मैंने स्पीकर से दवा खरीद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। उन्होंने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि आपूर्तिकर्ताओं से तय कीमत से ज्यादा कीमत पर दवाएं खरीदी गई। यह राज्य सरकार के स्थापित मानदंडों और नियमों का उल्लंघन है। चाईबासा में PLFI का उग्रवादी गिरफ्तार, मर्डर केस से कनेक्शन। पश्चिमी सिंहभूम में दोहरे हत्याकांड में शामिल PLFI उग्रवादी जोसेफ गुड़िया उर्फ लादेन को पुलिस ने आनंदपुर एवं बानो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती घाट बाजार से गिरफ्तार किया। वह गुदड़ी के कोइन का निवासी है। यह जानकारी SP आशुतोष शेखर ने दी। गुड़िया के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। दिल्ली में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड में विरोध प्रदर्शन। इंडिया घटक दलों की ओर से दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अक्टूबर को राजधानी में आक्रोश मार्च का आयोजन किया जाएगा। सभी घटक दलों से जुड़े नेता और सदस्य 9 अक्टूबर को मेन रोड के जिला स्कूल परिसर में जुलूस निकालेंगे। जुलूस शहर के विभिन्न मार्ग से होकर राजभवन पहुंचेगा, जहां झारखंड के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में शनिवार को इंडिया के बैनर तले घटक दलों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता झामू के मुश्ताक अंसारी, कांग्रेस के राकेश किरण, भाकपा के अजय कुमार सिंह ने की। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।